हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का जो है थर्ड पार्ट, जो बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं उनको। जैसे आपको क्वेश्चन मैंने पिछले लास्ट 2 वीडियो में पहले वाले में एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया था, दूसरे वाले में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और लास्ट और आखिरी वीडियो में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। तो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 14, 15 और 16। आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. A 1.2 मीटर tall girl, एक 1.2 मीटर की जो है टाल गर्ल है और वो एक बैलून को स्पॉट करती है, एक बैलून को देखती है। लिखा है कि हाइट ऑफ 88.2 मीटर, इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 88.2। और ये बैलून जो है हवा से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई, ये आपको दिया हुआ पहले कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे आई से इसके, तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे ये बैलून ऐसे ब्लो कर रहा है और ये जो है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का हो जा रहा है। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री और टोटल हाइट आपको दी गई है बैलून की वो है 88.2 मीटर। आपको फिगर दिया भी है और लिखा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी के जैसे है ये बच्चे। देखो हमें जो आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हाइट एंड डिस्टेंस के अप्लीकेशन से, सम अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। मतलब जो ये रेक्टेंगल फिगर बन रहा है इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो इसको जब यूज में नहीं रखना है तो इसकी डिस्टेंस को सबसे पहले हम माइनस कर दें। तो हमारा जो ये बैलून है एक पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे पहुंच गया और ये बच्चे हाइट है तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मैंने पॉइंट के नेम लिख दिए। अब अगर हम बात करें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है गर्ल्स के आई से, उसकी हाइट्स अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 88.2 मीटर है और 1.2 मीटर की वो गर्ल है, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। क्या 87 मीटर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास हो जाएगा 87 मीटर और यही आपकी जो डिस्टेंस है वो आपके काम की है। ये 88.2 जो मीटर ये डिस्टेंस दिया गया है, ये बच्चे इस ग्राउंड से उस बैलून की हाइट है और 1.2 को माइनस कर देंगे तो 87 मीटर आएगा। जो ट्रायंगल BC, अगर बात करें BCE की, तो BC साइड की लेंथ है 87 मीटर। अब बैलून बच्चे देखो, हम इसकी डिस्टेंस को, हमने बताया कि इसका कोई यूज नहीं होगा, तो यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस को हम x सपोज कर लें और पूरी डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को y सपोज कर लें, तो बैलून कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, y माइनस x। या आप इसको y सपोज कर लीजिए और इसको x कर लीजिए, तो ये क्या डिस्टेंस देगा, x माइनस y। बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक चला है तो पूरी टोटल डिस्टेंस में से यहाँ की डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूंगा। बस अब फिगर आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ शुरू होगा इन ट्रायंगल ADE और यहाँ हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि आपका यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस और यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो है AD और बेस है आपके पास ED। अब यहाँ पे बच्चे AD की जो वैल्यू है ये होगा 87, तो ये भी ऑब्वियसली 87 ही होगा और ये हो गया 87 बाई y और tan 60 की वैल्यू √3। सो y इज इक्वल टू 87 बाई √3।
अब देखो बच्चे, इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें आप क्या अप्लाई करने वाले हो, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर जो है आपके पास कितना है, तो वो है इसका नाम बी सी, और बेस का नाम है ई से लेके सी तक, ई सी। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और ये 87 डिवाइडेड बाई ई सी। तो ई से लेके सी की वैल्यू है हमारे पास यक्स। सो वी हैव यक्स इज इक्वल टू 87√3। डिस्टेंस कवर्ड बाई बैलून, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई। तो यक्स है 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ √3 से एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा √3, और √3 3 हुआ तो 3 से बन जा 21 2, और 3 8 जा 24, और 2 26 माइनस 87। 11 से आपका 7 चला जाएगा तो 4, यहाँ हुआ 25, और ये आ जाएगा 8, तो 17 आएगा, और ये हो जाएगा 174/√3। अब आपको पता है बच्चे, ये तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, बैलून ने डिस्टेंस कितना कवर किया था, लेकिन ये इरेशनल नंबर नीचे है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई करके। तो 174√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, और 3 8 जा, तो बैलून ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 58√3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिकॉर्ड। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्रेट, ये सब क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार देख जरूर लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बच्चे कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन होते हैं, जब आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब देखो, हर बार जो है पेपर में आपको पता है कि मैथ का जो एरिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन तो ईजी होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो बच्चे एक टावर को लीड कर रहा है, मतलब टावर की तरफ जा रहा है। आप रोड के बीचों बीच में तो आप टावर नहीं लगा दोगे, तो आप जो है टावर किनारे होता है, लेकिन आप ऐसे मान लो ये आपके पास टावर है। अब यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द, तो यहां एक आदमी ऑब्जर्वर है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऊपर से देखना है बच्चे, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, और ये बच्चे किसी कार को, यहाँ पे कोई कार है जिसको बच्चे वो देख रहा है, और वो बच्चे जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसका बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और फिर कुछ समय के बाद, वो कुछ समय कितना है, तो 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, कार को कितने टाइम लगा बच्चे, वो जो टाइम लग रहा है वो आपका लग रहा है 6 सेकेंड। तो यहाँ पे जब वो ऑब्जर्व कार पहुँच रहा है, तो इस समय जब ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चे एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द, अब आपको बताना है कि कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा। बच्चे देखो, हमारे पास अब तक के जितने भी आपने क्वेश्चन किया होगा सब डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है, और हमें दिया है टाइम, यहाँ दिया है टाइम 6 सेकेंड, और यहाँ का टाइम मुझे नहीं पता है, तो मैंने सपोज कर लिया कि t सेकेंड में वो बच्चे इसके फुट तक पहुँच जाएगा।
ये है पॉइंट आपका ए, ये बी, ये पॉइंट है आपका सी, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सी, और ये है पॉइंट डी। तो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब यहाँ पे बच्चे देखो क्वेश्चन में क्या है, तो ये सेकंड लिखा है, ये भी सेकंड लिखा है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की, हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की, तो स्पीड जो होगा वो क्या आपको सपोज करना पड़ेगा, और ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, ये बच्चे सेकंड में है तो यक्स मीटर पर सेकंड। तो यक्स आपको मिल गया, तो हम निकाल लेते हैं बच्चे डिस्टेंस बिटवीन सी डी, सी और डी के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड है यक्स और टाइम है 6, तो ये आ जाएगा 6 यक्स मीटर। और डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आपके पास है बी सी, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड तो यक्स हमने सपोज किया और टाइम टी है, तो इसको आप ले सकते हैं यक्स टी मीटर। मतलब यहाँ पे आ गया 6 यक्स डिस्टेंस और यहाँ पे आ गया यक्स टी। अब आपको पता है कि ये ए बी जो ये है टावर, वो दोनों फिगर में कॉमन है, बस ए बी की वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan का यूज क्यों होगा, क्योंकि टावर कॉमन है जो कि परपेंडिकुलर में है, और बेस आपको दिया है तो tan ही यूज होगा, और ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो ए बी जो है वो आप ए बी के ही टर्म में रहने दें, और बी सी जो है वो है यक्स इंटू टी और रूट ये 3। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू रूट 3 यक्स टी। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। यहाँ आपको पता है tan 30 डिग्री यूज होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। सो tan 30 इक्वल टू 1/√3, एंड ए बी आप ए बी के टर्म में लिख लें, बी से लेके डी तक, बी डी की वैल्यू टोटल होगी तो 6 यक्स प्लस यक्स टी। यहाँ से अगर हम बात कर लें तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 यक्स प्लस यक्स टी, 6 यक्स प्लस यक्स टी डिवाइडेड बाई √3। ए बी की वैल्यू यहाँ भी है और ए बी की वैल्यू यहाँ है। पुट ए बी इज इक्वल टू √3xt फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा √3xt इज इक्वल टू 6 यक्स प्लस यक्स टी डिवाइडेड बाई √3, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 3xt इज इक्वल टू 6 यक्स प्लस यक्स टी। आप देख रहे हैं कि यक्स टी यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 3xt माइनस यक्स टी इज इक्वल टू 6 यक्स, और यहाँ आ जाएगा 2xt इज इक्वल टू 6 यक्स। आपको टाइम निकालना है तो टाइम t इज इक्वल टू 6 यक्स बाई 2x, और ये आ जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में बच्चे ये जो कार थी वो C से पॉइंट B पे पहुंच जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। डिलेटेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है नहीं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें, ठीक है, और आप क्वेश्चन नंबर 16 को जो है कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा कुछ है नहीं, ये भी काफ़ी ईजी होता है, और इसको करने के लिए जो है आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस आपको जानना होता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपको ये दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब यहाँ से कह रहा है कि 2 पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पॉइंट जो है वो आपका 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट जो है वो आपका 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये एक आपका टावर हो गया, और 2 पॉइंट सी डी से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं,
और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी हाइट 6 होगी, प्रूफ करना है, और एंगल कंप्लीमेंट्री है। तो एंगल की बात कर लें, अगर इस एंगल को मैं थीटा सपोज करूंगा तो कंप्लीमेंट्री में ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो बस इसको आप अप्लाई कर लीजिए। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, क्योंकि हाइट h बतानी है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो है h और बेस जो है वो है आपके पास 4। ये हो गया tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा हाइट h, आप इसे ऐसे एज इट इज रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD में, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h बाई, और ये टोटल डिस्टेंस है 9 मीटर, तो आप इसे लिखेंगे 9। ये आपके पास हो गया tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है, और ये h बाई 9। आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें और ये आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाई 4 इंटू h बाई 9। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 36, और tan इंटू कॉट क्या होता है, एक रिलेशन होता है 1 का, और ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू रूट में 36, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको पता है h की वैल्यू आ जाएगी 6। बच्चे प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती है, तो आपको पता है डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, तो हाइट कितनी आ जाएगी 6 मीटर। तो बच्चे जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर दी जाएंगी दोबारा। थैंक यू।